आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत शीर्षक के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने इसकी व्याख्या को देखा है। इस पर आधारित कहीं से 8-10 पंक्तियां पूछ लिया जाता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। आज के सिलेबस में यही निर्धारित है। हालांकि अंडरलाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे अंडरलाइन हो, किसी भी 1-2 लाइनों को अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसलिए पूरी व्याख्या तो आपको देखना ही है। व्याख्या वाले भाग को एक बार बढ़िया से देख लें। वैसे इसमें भी कोशिश की जाएगी कि सरसरी निगाह से एक व्याख्या बता दें जिससे आप अच्छी तरह से लिख सकें। पहला काम है, चाहे गद्यांश दिया हो चाहे पद्यांश दिया हो, उसको पहले आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक से अगर पढ़ लिया जाए तो आधी चीज़ें स्वयं समझ में आ जाएगी और इसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। देखिए, काव्य पाठ। सबसे पहले आप काव्य पाठ करेंगे। अरे चिर सजग आँखें उन्हीं दी, चिर सजग आँखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बनम, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल ही में गिर के हृदय में, आज चाहे कंप हो लेम, या प्रलय के आंसुओं में मौन शीत व्योम रोलेम। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग याम विद्युत शिखाऊं मैं निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है कि जाग तुझको दूर जाना, प्रस्तुत पद्यांश की कवित्री एवं कविता का नाम लिखिए। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कवित्री, लिखेंगे महादेवी वर्मा, और कविता का नाम यहाँ लिखेंगे कविता का नाम, यहाँ लिख देंगे सिंगल इनवर्टेड कामा से गीत, या और बढ़िया से लिखना चाहे तो सांध्य गीत लिख दें तो गीत हो जाएगी। आगे लिखेंगे, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है। देख रहे हैं, बता रही हैं कि रास्ते में आपको साधना पथ के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, आपकी आंखें अलसा जाएंगी, अनेक प्रकार के झंझावात आएंगे, लेकिन आपको साधना पथ के मार्ग पर कहीं रुकना नहीं है। देखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को, यहाँ तक लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को, अब क्या को हटा देंगे और लिखेंगे कि अपने लक्ष्य की ओर या साधना के मार्ग में अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी निरंतर आगे बढ़ते रहना है, या आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने साधक को अपने साधना के मार्ग पर अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ठीक, ऐसे भर देंगे। आप प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद खड़ी लगा देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में प्राण शक्तियों, प्राण शक्ति या आत्मबल कह सकते हैं, तो प्राणों की आलस्यता का उल्लेख किया गया है। देख रहे हैं ना, आंखें उन्हें दी,
तो कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख है? प्रस्तुत पंक्तियों में प्राणों की आलस्यता का वर्णन है। चौथा देखेंगे कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हृदय अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं कि मानवीकरण अलंकार है। हिमालय पर्वत कांपने लगे अर्थात मनुष्य के जैसा इसमें व्यवहार है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कहीं और लिखना चाहते हैं तो ह वर्ण है और यहाँ ह वर्ण है। ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी होगा। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय हो जाएगी। पांचवा दे रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पर है कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आनम, जाग तुझको दूर जानम, जाग तुझको दूर जानम। कह रही हैं मीराबाई कि अनेक झंझावात आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुझे नाश पथ पर अर्थात इस क्षण भंगुर संसार के मार्ग पर या अपने साधना के मार्ग पर अपना चिन्ह छोड़ कर ही आना है, लौट के नहीं आना है। अर्थात अपने लक्ष्य को पार करके ही आपको दम लेना है। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक, हे साधक, जग जाओ, क्योंकि अभी दूर जाना है। अगर इतनी लाइन रहे तो इतना लिख देंगे, लेकिन अगर दूसरी अंडरलाइन को कर दे तब क्या करेंगे? सरसरी निगाह से देखिए। चिर सजग आंखें उन्हीं दी आज कैसा व्यस्त बनम। हे आंखें, हे हमारी प्राण शक्तियां, प्राण शक्ति रूपी आंखें, क्यों आज उन्निदी हो गई हो? आलस्य में क्यों ऊँघ रही हो? नींद में ग्रस्त हो रही हो? कैसा तुम्हारे ऊपर अज्ञान का बाना चढ़ चुका है? बाना माने होता है वस्त्र, कैसा तुमने बाना आज पहन रखा है? जाग तुझको दूर जाना, जग जाओ अभी, हे साधक, तुम्हें तो भी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कराए कि अचल जो हिलने डुलने वाला नहीं है वह हिमालय पर्वत क्यों न कांपने लगे, लेकिन हे साधक, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। अरे प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कह रहा है कि यह आकाश चाहे क्यों न प्रलय की आंसू रोने लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें माया मोह में, संसारिक माया मोह में पड़ करके तुम्हें विचलित नहीं होने होंगे। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक माने होता है प्रकाश, चाहे क्यों न आज संपूर्ण अंधकार इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले आलोक अर्थात प्रकाश को निगल जाए, पी जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें उस अंधेरे में ही, जब अंधकार प्रकाश को पी जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम्हें अपने मार्ग पर तब भी विचलित नहीं होना है। जाग या विद्युत सिखाऊं मैं निठुर तूफान बोले। अरे कि चारों तरफ निष्ठुर तूफान जो किसी पर दया नहीं करता है, ऐसा झंझावात उत्पन्न हो जाए, फिर भी तुम्हें जागृत अवस्था में रहते हुए विद्युत शिखाओं और निष्ठुर तूफान के बीच भी तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। फिर भी इस क्षण भंगुर संसार के जो मार्ग हैं उन पर अपना चिन्ह छोड़ करके ही आना है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटना है। जग जाओ, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो ऐसे व्याख्या कर लेंगे। इस प्रकार यह प्रश्न पूरा होता है। आगे देखें दूसरा, एक बार देख लेंगे तो कहीं से व्याख्या पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मन करे उसको ऑर्डर करें। आगे देखिए, दूसरा दे रहा है कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। संदर्भ पूरा हो जाएगा। दूसरा करें कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री का क्या आशय है। आशय का मतलब कि क्या कहना चाहती हैं। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत काव्य खंड में कवित्री का कथन है कि साधना के पक्ष में या साधना के मार्ग में पराजय मिलने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ते रहना है। काव्य पंक्तियों में कवित्री का क्या आशय है। कवित्री का मात्र इतना ही आसन है, ऐसा ही आशय है कि साधना के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां थी, लेकिन साधक को निरंतर आगे ही बढ़ता रहना होगा। आगे देखें तीसरा, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। लिखेंगे कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है। यहाँ देख रहे हैं तीसरा कह रहा है, चौथा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने साधक के आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। आह्वान का मतलब होता है चेताना, समझाना। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। व्याख्या है, मात्र व्याख्या तो इतना ही दिया कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कि हे साधक, अगर तुम अपने मार्ग पर चलते चलते लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हो, अर्थात हार भी जाते हो, तो तुम्हारी हार भी जीत की प्रतीक होगी या जीत के उस दंड के समान, झंडे के समान होगी और वह सदैव लहराती रहेगी। ठीक उसी तरह से जैसे कीड़ा प्रकाश के पास जा करके जल जाता है, राख बन जाती है, लेकिन राख उसके अमर गीत को गाती रहती है। पूरा अगर कहीं से दूसरी लाइन अंडरलाइन कर ले तो सरसरी निगाह से देख लीजिए कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि आप भूल कर भी अपनी ठंडी सांसों से वह जलती हुई कहानी को मत कह। अर्थात अपने साधना मार्ग पर ठंडा मत हो, लगातार चलते रहो। ठंडी सांस लेने का मतलब क्या करना, आह भर करके पलायित हो जाना। करे कि ठंडी सांसों से अपने मार्ग की भूल करके भी उस जलती हुई कहानी को ठंडे मन से मत कहो, लगातार उसे जागृत रखो। आगौर में आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। करे कि हृदय में अगर आग लगी हो साधना की, साधना को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तभी आंखों में पानी आता है, अर्थात तभी आंखों में स्वप्न आते रहते हैं और आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। करे कि उस समय तुम्हारा हार भी वह पताका के समान लहराता रहेगा, झंडा के समान लहराता रहेगा, अर्थात तुम्हारी हार भी जीत होगी। यदि साधना मार्ग में चलते हुए असफल भी हो जाते हो तो भी राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। करे कि अगर अपने लक्ष्य तक कीड़ा दौड़ते दौड़ते प्रकाश के पास, दीपक के पास जाता है और जल करके अगर राख भी हो जाता है, तो उसकी जो राख होती है उसका एक एक कतरा, एक एक कण जो है उसकी अमर कहानी को बताता है कि यह कीड़े की राख है। मैं तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। करे कि है तुझे अंगार, करे कि साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है, यह फूलों की सैया नहीं है। पर है कि यह कैसा है, अंगार की सैया है, आग की सैया है, और उस पर तुम्हें चलना है क्या करके, फूलों की अर्थात निरंतर साधना की कलियां बिछा करके, फूल बिछा करके, और तुम्हें आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, हे मन, हे आत्मबल,
हे साधक जग जा, क्योंकि अभी तुम्हें दूर जाना है। आगे देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, चाहे जहां से पूछे आप आसानी से दे लेंगे। आगे देखेंगे, तीसरा दे रहा है, पंथ होने दो अपरिचित, अप्राण रहने दे अकेला, घेर ले छाया यमावन, आज कजल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूख तिल बुझे ओ पलक रूख, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। प्रश्न इस पर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि कवित्री को साधना पथ पर पढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। बता रही हैं कौन कौन चीजें, तो बता रहे हैं कि चाहे प्राकृतिक कोई भी घटना हो, चाहे तूफान आए या फिर किसी भी परेशानी में इन्हें कुछ भी चीजें नहीं रोक सकती है। तो बताएगा प्रश्न संख्या इसका क्या है, क का तीसरा पाठ पूछ रहा है कि साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कह रही है कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान, नहीं ये दिया है, कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। उत्तर में लिखेंगे कि कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से चाहे वह तूफान आए या फिर कोई भी शक्ति हो वह इसे रोक नहीं सकती। तो पृथ्वी की कोई भी अनैतिक शक्तियां इसको रोकने में सक्षम नहीं है। अरे कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका ने या कवित्री ने साधना के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ने को आह्वान करती है या संकेत करती है। इस पद्यांश में कवित्री की किस भावना को अभिव्यक्त किया गया है। तो इस पद्यांश में कवित्री के आत्मबल की भावना को व्यक्त किया गया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कर लेंगे। रेखांकित पंक्ति तो मात्र एक लाइन है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दे दो अकेला। कह रहे कि पंथ को घबराओ नहीं हे साधक, पंथ को अपरिचित बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का परिचित नहीं होता साधना का मार्ग। और प्राण रहने दो अकेला, करे कि अकेले व्यक्ति को साधना के मार्ग पर आगे भी बढ़ना पड़ता है, वहां कोई दो लोग साथी नहीं होते। इसलिए घेर ले छाया यमावन, कराए की कठिनाई कितनी कितनी आती है कि जितनी कठिनाइयां हैं वह अमामन अमावस्या की छाया के समान घोर अंधेरा करके घेर लिया करते हैं, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर इतना पूछे तो इतना, और दूसरी लाइन अंडरलाइन कर ले तो कैसे लिखेंगे कि आज का जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन। करे कि आज आपके आंखों में जो कजल लगाए हैं ना, जो माया मोह का काजल है ना, वह आंसुओं में घुल करके रिमझिमाले यह घिराघन। कह रहा है कि यह घन मने बादलों के घिरे हुए बादलों के रूप में रिमझिम करके ये कालिख की वर्षा क्यों न करने लगे, अर्थात अश्रुधारा ही क्यों न प्रवाहित हो, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। और होंगे नयन सुख तिल बुझे और पलक रूख। कह रहे कि यह इस साधिका का पैर नहीं होंगे और न ही नेत्र होंगे जो पीछे हटेंगे। तो कह रही हैं कि और होंगे नयन सुख दिल बुझे और पलक रूख। कह रहे कि वो तो कोई और लोग होंगे जिनके नेत्र सूखे होंगे और जिनके तिल, तिल का मतलब होता है आंखों में फोटो खिंचाए होंगे तो दो तिलें होती हैं जिसको ज्योति कहते हैं। तो कह रहे कि वे लोग और होंगे जिनके आंखों की ज्योति समाप्त हो गई होंगे, जिनके सत्य मार्ग दिखाई नहीं देता हो।
मुझे तो साधना के मार्ग में सब कुछ दिखाई देता है। अरे आर्ध चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। कह रहे कि यहाँ पर तो हमारे जो चितवन है, हमारे जो नेत्र है ना, जिससे मैं दृष्टिपात करती हूँ, उसमें सत विद्युतों माने सैकड़ों सैकड़ों विद्युतों के समान इसमें दीप खेला होता है, प्रकाश से पुंजित होता रहता है। साधना के मार्ग में मुझे कोई विचलित करने वाला नहीं है। इस तरह व्याख्या कर लेंगे किसी भी पंक्ति का। आगे देखेंगे, वह वाला पार्ट आपके सामने आ रहा है और में देखें, अरे मैं नीर भरी दुख की बदरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस परीक्षा के लिए। अरे मैं नीर भरी अरे दुख की बदरी, इस स्पंदन में स्पंदन बशाम, क्रंदन में आहत विश्वहशाम, नयनों में दीपक से जलते, अपलकों में निर्झरणी मछली। अर्थ देख लें, निर्झर मने होता है झरना, निर्झरणी मने होता है नदी, मछली का मतलब होता है मचलना, बहना, पलक मने होता है आंखों की पलक, नयन मने नेत्र होता है, दीपक मने दीपक, आहत मने होता है घायल, विश्व मने संसार, क्रंदन का मतलब होता है रो करके बिलबिलाना, उसको क्रंदन करना होता है, कांप करके जब आवाजें निकलती हैं रोने की, उसको क्रंदन कहते हैं। स्पंदन का मतलब होता है धड़कन, हृदय में जो स्पंदन होता है ना, उसको धड़कन कहते हैं, ये स्पंदन कहते हैं। निस्पंदन का मतलब होता है बिना स्पंद का स्थिर हो जाना, और नीर भरी का मतलब होता है नेत्र से निकलने वाला नीर। जब आंखों से निकलता है जल तो उसको नीर कहते हैं, जब पृथ्वी पर बहता है तो जल कहलाता है, जब पृथ्वी के भौगर्भिक भाग से निकालते हैं तो वह पानी कहलाता है। तो नीर भरी का मतलब कि दुख के कारण नेत्र से निकलने वाली अश्रुधारा को नीर कहते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये हो जाएगा संदर्भ। इसके बाद लिखेंगे कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। तो लिखेंगे क्यों रुदन कर रहे हैं, वह वाले भाग में देखेंगे। तो लिखेंगे कि कवित्री के निरंतर रुदन का कारण प्रियतम से मिलने की हार्दिक इच्छा है, लगन है ना, प्रियतम का मिलना, या ये कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो कह रहे हैं कि कवित्री क्यों निरंतर रुदन करे, रुदन का मतलब होता है रोना, क्यों क्रंदन कर रही है। तो अपने स्वामी से या अपने प्रियतम से मिलने की इसकी जो हार्दिक इच्छा है, जो लगन है, उसकी व्याकुलता के कारण यह नायिका क्या कर रही है, रुदन कर रही है। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपने को क्या बताया है। देखिए, कह रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो कवित्री ने अपने को क्या बनाया है, कह रहा है कि मैं स्वयं दुख की बादल हूँ। नीर का मतलब होता है नीर। उन्होंने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अपने आप को कवित्री ने नीर भरी अर्थात कष्टों से भरी हुई बादल से तुलना किया। इस तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों ने कवित्री ने स्वयं को, अब क्या क्या स्थान पर लिख देंगे कि नीर भरी बदली कहा है या बताया है। चौथा कह रहा है कि नयनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो नयनों में दीपक से जलते, जहां से सा सी आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो जाए। लिख देंगे कि नयनों में दीपक से जलते, सिंगल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। इस पंक्ति में कौन सो कौन सा को हटा करके लिख देंगे उपमा अलंकार है, हो जाएगा। रेखांकित और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं जब उत्तर देते हैं। पूरा सेंटेंस लिखिए, खाली जहाँ जो प्रश्न
कह रहा है उतना उठा के भर दीजिए, सेंटेंस आपका बिल्कुल सुपर उतरेगा और बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति बस उतना दिया है, मैंने व्याख्या पूरा बता दिया है, इसकी व्याख्या कर लीजिए। अंतिम दिया है इसका, लग रहा है अंगा पार्ट है। कह रहा है कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। बता रही हैं कि यह संसार कैसा क्षणभंगुर है। आज विभव बड़ाई सारी चीजें संसार में दिखाई दे रही, आज है कल नहीं रहेगा। और एक की पद्यांश की कवित्री एवं पाठ का नाम लिखिए। पाठ माने वही शीर्षक होता है, तो लिखेंगे कि पद्यांश की कवित्री, कवित्री में लिख देंगे कि महादेवी वर्मा, एवं पाठ का नाम गीत है। ठीक। दूसरा लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देख लीजिए, पूरी की पूरी 4 ही लाइन है, तो पूरा व्याख्या कर दीजिए। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। कह रही है कि जिस तरह से बादल पूरे आकाश मंडल को आच्छादित कर लेती है, घेर लेती है ना, लेकिन अगले दिन एक भी आकाश के किसी कोने पर उसका अधिकार नहीं रह जाता, वह पूरा का पूरा छोड़ करके समाप्त हो जाती है। उसी तरह से संसार क्या है, क्षणभंगुर है। पूरी उसकी महिमा मंडन चारों तरफ से हो रही है, ये मिल है, ये कारखाना है, ये अटाली है, और कल ही इसको छोड़ करके विदा हो जाएगा। इस संसार में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्षणभंगुरता के तरफ संकेत है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी अमिट आज चली। कह रहे हैं कि यह संसार का लीला कैसा है। कह रहे कि मेरा तो इतना ही परिचय है। अपने तरफ भी संकेत करें कि मैं निर्भरी दुख की बदली। जिस तरह से बादल आकाश में आच्छादित होती है, गड़गड़ गड़गड़ करके पूरा साम्राज्य अपना स्थापित कर लेती है, लेकिन किस क्षण वो फट करके समाप्त हो जाएगी। उस आकाश मंडल में एक कोना पर भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाती है। उसी तरह से करें कि मेरा तो मात्र इतना ही इतिहास है और यही मेरा परिचय है कि कल मैंने उमड़ घुमड़ कर रही थी और आज मिट करके समाप्त हो गई। अर्थात मैं दुख भरी निर की बदली, या मैं निर भरी दुख की बदली। मैं अश्रुधारा से भरी हुई बादल के समान हूँ। आज आकाश में घुड़मुड़ कर रहा हूं और कल मैं समाप्त हो जाऊंगा, यहां मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्षणभंगुरता की तरफ संकेत है। व्याख्या लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। मैंने कौन सा अलंकार है, तो आप देख रहे हैं कि पूरे आकाश को एक नायिका की तरह से वर्णन है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। लिख देंगे मानवीकरण अलंकार। और क्या लिख लेंगे? और लिख देंगे कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कब होता है? जब किसी दूसरी चीज को स्वयं मान लिया जाए। मैं निर्भरी दुख की बदली, मैं ही बादल हूं। और बादल वो बादल नहीं है, मैं स्वयं कष्ट से भरी हुई स्वयं बादल हूं, तो अपने को मान लिया। या फिर कह रहे कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होगा। मैं दुख की भरी हुई बदली हूं और मेरे लिए पूरा आकाश का कोई कोना अपना नहीं है, संसार का कोई विभाग मेरे लिए नहीं है। अपरिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे आज चली। कल मैंने उमड़ घुमड़ कर रही थी, गड़गड़ा रही थी, और आज मिट करके चल दिया। आज मेरा कोई इतिहास बस इतना ही है। स्वयं को क्या मान लिया है? बादल मान लिया है, इसलिए रूपक अलंकार भी हो जाए। और चूंकि प्राकृतिक चीजों को एक नायिका की तरह से वर्णन है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाए। दोनों लिख देंगे अलंकार योजना में। आगे देखें। कह रहे कि कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे करती है और क्यों करती है? कवित्री ने अपने जीवन की तुलना कष्ट से भरी हुई बादल से करती है, या निर्भरी दुख की बादल से कर रही है। और क्यों करती है, ये भी उत्तर लिखना है। क्योंकि वह अपने शरीर को या इस पूरी सृष्टि को क्षणभंगुर बताती हैं कि जिस तरह से बादल आज उमड़ घुमड़ कर रही है
और कल विलीन हो जाती है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। उसी तरह से यह संसार है, कब प्रलय उसको और काल ग्रसित कर लेगा उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए ये तुलना बादल से की जाती है। काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में देती है? तो कवित्री कहती हैं कि मैं बादल के समान हूँ और मेरा परिचय और इतिहास मात्र इतना ही है कि कल मैं उमड़ी थी, मैं उमंग में भरी हुई थी, मैं नौजवानावस्था में थी और आज विदा हुई और फिर आंख मूंद करके चल दी। अर्थात क्षण भंगुरता की तरफ संकेत किया है। ये हो जाएगा। इस तरह से यह व्याख्या पार्ट भी आपका पूरा होता है। इसके पहले वाली वीडियो में व्याख्या दिया गया और इसमें पूरा प्रश्नोत्तर हो गए। इस प्रकार से अध्याय आपकी पूरी होती।